मफादात के गुलाम हैं, बिके हुए हैं हम लोग। ज़मीर और ईमान नाम की चीज़ नहीं रह गई है हमारे पास। छोटे छोटे लालच में बिक जाते हैं। अभी भी इस वक्त भी दलाली करने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार की तरफ से, नीतीश कुमार के लिए। आप देख लीजिएगा 3-4-5 महीने के बाद ये सारे भी जो है वहाँ से मेंढकों की तरह कूद कूद के भागने वाले हैं, भाग जाएंगे। चाहे मजहबी क़यादत हो हमारी, और चाहे सियासी क़यादत हो, चाहे समाजी क़यादत हो। ये सारी इतनी करप्ट क्यों है, इतनी बिकाऊ क्यों है, क्यों घुटने टेक देती है ज़रा सी देर में? ऐसे लीडरों से आप तवक्को रखते हैं कि साहब वो जो है कौम की तर्जुमानी करेंगे, या ईमानदारी के साथ जो है हक बात को कहेंगे, या आवाम के हक़ और आवाम के मफादात के लिए वो लोग लड़ेंगे और काम करेंगे? वो सब अपने मफादात के लिए, अपने ओहदों यानी इक़्तिदार और दौलत के लिए वो लोग सियासत कर रहे हैं। जब मुसलमान जो है इनके कहने से भी नीतीश को वोट नहीं देंगे इस इलेक्शन में, आप देख लीजिएगा, नहीं देंगे। अगर पहले 100 वोट दिए थे तो अब की बार जो है मुश्किल से 5-4 वोट मिलेंगे उनमें से। हमारे यहाँ जो लोग उल्टी दलील देते हैं ना, अरे साहब अगर आप जो है किसी मजलिस ओवैसी की पार्टी को करेंगे, या बदरुद्दीन अजमल की पार्टी को करेंगे, या फलाह मुस्लिम लीग को करेंगे, या उसको करेंगे, तो इससे जो है कम्युनल माहौल। अरे कम्युनल तो बना हुआ है भाई, और कितना कम्युनल, और इससे ज़्यादा क्या कम्युनल करोगे? लेकिन ये चूँकि दलाली करने का शौक़ है हम लोगों को, या कुछ मफादात और ओहदों का लालच है हम लोगों को, मुख्तलिफ पार्टियों में बैठे हुए, और वो पार्टियाँ हमें इस काम के लिए आगे भेजती हैं कि जाओ इसके खिलाफ जो है माहौल बनाओ। जो नीतीश कुमार जैसी पार्टियां हैं, 4-5 पार्टी जिनका जिक्र काफ़ी हो रहा है, और बिहार में एक भूचाल आया हुआ है। ख़ास तौर से बिहार इलेक्शन करीब हैं और जेडीयू के नेताओं ने पार्टी को छोड़ना शुरू कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद जो ऊपर की लीडरशिप है मुसलमानों की, वो नीतीश के साथ खड़े होने की बात कर रही है। देखिए, वो ये बताने की कोशिश कर रही है मुसलमानों को कि इस बिल से कोई नुकसान नहीं। देखिए, सियासत में जो मुसलमान इस वक्त हैं, 1 2 3 4 2 4 5 लोगों के नाम आप कह सकते हैं कि भाई वो 80%, 70% या 60% मुखलिस हों, वरना जितने लोग भी सियासत में हैं, ये किसी भी सेकुलर पार्टी में है या कम्युनल पार्टी में है, सब कैरियर बनाने के लिए नहीं है क्या? बाय प्रोफेशन सियासत कर रहे हैं ना। ऐसे कितने लोग हैं कि असद ओवैसी की तरह कि जिनका कारोबार और रोज़गार अलग है, और वो सियासत को समाजी और मिली खिदमत के लिए कर रहे हैं, खिदमत खल्क के लिए कर रहे हैं। ऐसे कितने लोग हैं, ये भी तो आपको देखना पड़ेगा ना। जो लोग नीतीश के या लालू के या नायडू के या राहुल गांधी के या मायावती के या अखिलेश के रहमो करम पर ओहदे लेते हैं, एमएलसी बन गए, राज्यसभा में चले गए, चेयरमैन बन गए, कहीं मेंबर बन गए, वो किस लिए गए हैं वहाँ पे? इसीलिए तो गए हैं ना कि यस्मैन का किरदार अदा करते हैं। मुस्लिम लीडरशिप जब तक थी, अब से थी 35-40 साल पहले तक, तो मुस्लिम लीडरशिप का कैरेक्टर ये होता था, जो मतलब सेकुलर पार्टियों में भी जो लोग थे, उस वक़्त की सेकुलर पार्टियों में कहलाने, उनका कैरेक्टर ये होता था कि वो अपनी पार्टियों में जा कर के अपनी कौम के तर्जुमानी करते थे, उनके मसाइल को रखते थे, उनका हल करवाने की कोशिश करते थे, जद्दोजहद करते थे। और जब पब्लिक में आते थे, इलेक्शन का टाइम हो या बे इलेक्शन का टाइम हो, तो उस वक़्त अपनी पार्टी का पैगाम और प्रोग्राम अपने लोगों के सामने रखते थे। ये मीडिएटर का एक तरह से उनका पुल का काम होता था। आज कोई करता है इस काम को क्या? आज जो है अभी आदमी इस पार्टी में है, उसकी जो है गुणगान कर रहा है, आज उस पार्टी के नेता से बिगड़ गई, या मफाद पूरा नहीं हुआ, टिकट नहीं मिला, या चेयरमैनशिप नहीं मिली, या मेंबरशिप नहीं मिली, कल या पार्टी का ओहदा नहीं मिला, कल जो है दूसरी पार्टी में गया, इसको गालियाँ और उसको सवालियाँ। तो जहाँ लीडरों का किरदार ये हो, ऐसे लीडरों से आप तवक्को रखते हैं कि साहब वो जो है कौम की तर्जुमानी करेंगे, या ईमानदारी के साथ जो है हक बात को कहेंगे, या आवाम के हक़ और आवाम के मफादात के लिए वो लोग लड़ेंगे और काम करेंगे। वो सब अपने मफादात के लिए, अपने ओहदों यानी इक़्तिदार और दौलत के लिए
वो लोग सियासत कर रहे हैं, नीतीश की पार्टी में है, नीतीश की गा रहे हैं, नायडू की में है, नायडू की गा रहे हैं। जब वहाँ से नहीं मिलेंगे, कहीं दूसरी पार्टी से आश्वासन मिल जाएगा कि भैया मुसलमान तो इन्हें वोट दे नहीं रहा, अब नीतीश जो है उस वजह से फिर पूछेगा नहीं। जब मुसलमान जो है इनके कहने से भी नीतीश को वोट नहीं देंगे इस इलेक्शन में, आप देख लीजिएगा, नहीं देंगे। अगर पहले 100 वोट दिए थे तो अब की बार जो है मुश्किल से 5-4 वोट मिलेंगे उनमें से। और जब ये सूरत हाल होगी तो नीतीश इनको भी लात मार देगा, इनको भी नहीं सुनेगा, फिर ये दूसरी जगह अपने ठिकाने ढूंढते फिरेंगे। और जो समझदार लोग हैं वो इसी वक्त फौरन छोड़ करके कहीं दूसरी जगह अपनी देखते, या जो है अपने। दूसरी बात मैं एक और कहता हूँ आपको, सच्ची बात ईमानदारी की, मुझे ये बताइए, अगर आज की तारीख में जब ये बिल पास हो रहा था और इस पर बहस हो रही थी, अगर किसी भी, चाहे ओवैसी की पार्टी के होते, चाहे वो किसी और पार्टी के होते, चाहे अजमल बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के होते, या किसी भी A to Z, या मुस्लिम लीग के होते या फलां के होते, किसी भी मुस्लिम पार्टी के अगर 30-40 मेंबराने पार्लियामेंट होते, आप ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताइए, बावजूद ये कि मोदी के अलाइज की तादाद इसी तरह इतनी होती, क्या मोदी हुकूमत की औकात और हिम्मत होती कि वो इस तरह से आपके खिलाफ ऐसा बिल लेके आ जाते और पास करा लेते, कानून बना लेते उसे? बताइए मुझे। मैं कहता हूं नहीं हो सकती थी। क्यों नहीं हो सकती थी? उन्हें मालूम है कि आज नीतीश नायडू का साथ है, चिराग पासवान और जयंत का साथ है, कल को हो सकता है इनमें से कुछ भाग जाएं किसी भी वजह से, तो मुझे इन मुसलमानों की भी जरूरत पड़ सकती है। फिर इतना कम्युनल माहौल भी नहीं बना सकते थे वो। हमारे यहाँ जो लोग उल्टी दलील देते हैं ना, अरे साहब अगर आप जो है किसी मजलिस ओवैसी की पार्टी को करेंगे, या बदरुद्दीन अजमल की पार्टी को करेंगे, या फलां मुस्लिम लीग को करेंगे, या उसको करेंगे, तो इससे जो है कम्युनल माहौल, अरे कम्युनल तो बना हुआ है भाई, और कितना कम, और इससे ज़्यादा क्या कम्युनल करोगे? अगर आपने, लेकिन ये चूंकि दलाली करने का शौक़ है हम लोगों को, या कुछ मफादात और ओहदों का लालच है हम लोगों को, मुख्तलिफ पार्टियों में बैठे हुए, और वो पार्टियाँ हमें इस काम के लिए आगे भेजती हैं कि जाओ इसके खिलाफ जो है माहौल बनाओ। तो हमारे लोग जो है अपने मुखलिस, अपनी जमात जो खालिस अपनी क़यादत है, आज़ाद होती है, जो आपके लिए लड़ भी सकती है और बहुत आगे तक जा सकती है और सब कुछ कर भी सकती है, लेकिन उसको जो है आप बी टीम और दलाल और एजेंट और फला फला कह करके जो है उसको तो नक्कू बनाएंगे, और दूसरों पर जो है आप नीतीश और नायडू की तरफ वोट दे करके जो है फिर जो है सर पकड़ के रोएंगे। क्या आप भूल गए क्या 3 तलाक में नहीं नीतीश कुमार ने सपोर्ट किया था? क्या 370 में नहीं किया था? क्या दूसरे मामलात में नहीं किया था? CA/NRC में नहीं किया था? तो बार बार जो मोमिन की सिफत तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताई है। आपने फरमाया कि भाई मोमिन जो है एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता, और यहाँ तो बार बार जो है उसी सुराख से डसे जा रहे, फिर उन्हीं का कलमा पढ़ते, बड़ा सेकुलर है वो, बड़ा। मेमोरी बहुत वीक है, भूल जाते हैं। मेमोरी नहीं है, माफ कीजिएगा, मफादात के गुलाम हैं, बिके हुए हैं हम लोग। ज़मीर और ईमान नाम की चीज़ नहीं रह गई है हमारे पास, छोटे छोटे लालच में बिक जाते हैं। जैसे आम मुसलमानों का हाल है कि वो एक पुलिस वाले से सलाम दुआ हो गई, बस अरे भाई साहब नमस्कार, और नमस्कार करके जो वो खुश हो रहा है तो बहुत बड़ा आदमी बन गया, उसी पे मुखबरी कर रहा। तो ठीक वैसे ही हमारी क़यादतों का भी हाल है। अवाम जो बिगड़े हैं तो वैसे नहीं बिगड़ गए भाई। जैसे आपकी क़यादतों की, एक बार मैंने काजी मुजाहिदुल इस्लाम कासमी साहब से एक सवाल किया था। मैंने कहा मुझे ये बताइए, चाहे मजहबी क़यादत हो हमारी, और चाहे सियासी क़यादत हो, और चाहे समाजी क़यादत हो, ये सारी इतनी करप्ट क्यों है, इतनी बिकाऊ क्यों है, क्यों घुटने टेक देती है ज़रा सी देर में? तो उन्होंने बड़े प्यार से, चूँकि मैं बहुत एक तरह से मुँह लगा टाइप का था उनका, और बहुत बेतकल्लुफ़ मेरी उनसे गुफ्तगू मैं कर लिया, अगर जो भी मुझे सवाल करना होता मैं करता था, और वो कभी अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसी बात नहीं होती, कभी उन्होंने उसको नागवार नहीं जाना, हमेशा हर चीज़ को अच्छा माना, और बल्कि स्पेशली मुझसे और वो किया करते थे उस वजह से। तो उन्होंने जवाब दिया बड़ा प्यारा कि बाबू जैसी रूह वैसे फरिश्ते। मैंने कहा ये तो आपने मुहावरे में जवाब दे दिया, मुझे क्लियर कट बताइए क्या है। उन्होंने कहा कि भाई लीडर कौम में से ही तो पैदा होते हैं, तो जैसी कौम वैसे लीडर, जैसे लीडर वैसी कौम। भाई लीडर जैसा रास्ता खुद दिखाएगा अपने कैरेक्टर से, कौम वैसी रास्ते पर चली जाएगी। एक दौर होता था कि क़यादत जो है, चाहे वो फैसले उनके इख्तलाफ कर सकते हैं आप, चाहे मौलाना आज़ाद हों, चाहे मौलाना हुसैन अहमद मदनी हो, चाहे मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान सहवारवी हों, आपको
जमहूरियत में और अपने जो है लशूराई निज़ाम में भी आपको इख्तलाफ करने का हक तो है, लेकिन आप ये देखिए ना, उनके जज्बे को देखिए और उनकी सलाहियतों को देखिए और उनके तक़वे को देखिए कि वो लोग जिस बात को सही समझते थे 100% आपके जज्बात के खिलाफ खड़े होकर के आपसे कहते थे नहीं ये रास्ता गलत है, जिधर कौम जाना चाह रही है इस रास्ते पे आओ, ये सही है। वो रोकते थे, वो हवा के रुख पे जो है कौम के पीछे नहीं दौड़ते थे, बल्कि कौम को उस तूफान के खिलाफ निकाल करके लाते थे और सही रास्ते की तरफ लेके जाते थे। और अब क्या हो रहा है पिछले 35-40 साल से, जिधर कौम भागती है उधर को नेता भागते हैं, चाहे वो हमारी मजहबी जमातें हों, चाहे हमारी समाजी तंजीमें हों और चाहे हमारी सियासी जो है मुख्तलिफ पार्टियों में बिखरे हुए लोग हों। अगर ये देखा कि आरजेडी की इस वक्त जो है हवासी चल रही है, सारे उधर को भागेंगे, मुझे टिकट दे दे, मुझे चौधराट दे दे, मुझे ओहदा दे दे, मुझे फलां दे दे। कांग्रेस की चल रही होगी, कांग्रेस में भागेंगे। तो अभी इस वक्त जिस तरह से नीतीश कुमार के खिलाफ माहौल बन गया, अवाम उनके खिलाफ हो गए खड़े। आप देख लीजिएगा, जो अभी भी इस वक्त भी दलाली करने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार की तरफ से, नीतीश कुमार के लिए, आप देख लीजिएगा 3-4-5 महीने के बाद ये सारे भी जो है वहाँ से मेंढकों की तरह कूद कूद के भागने वाले हैं, भाग जाएंगे। तो जब आप मफादात के गुलाम बन करके सियासत करते हैं फिर जो है नतीजा अच्छा नहीं होता। आप जो है ईमानदारी के साथ आवाम के मफादात के लिए लड़िए, आवाम के मफादात के लिए सियासत कीजिए तो आपकी सब सुनेंगे। और आप अगर अपनी पार्टी बनाएंगे, मजबूत करेंगे और अपने नुमाइंदों को चुनेंगे, आप ये कहते हैं कि साहब कैसे चुन लेंगे, इतने हल्के नहीं हैं, इतनी तो वो नहीं है। मैं कहता हूँ कि आप जो है 18% है ना, 18-19% तो है मुसलमान, 18-19% मुसलमानों में से अगर 70% मुसलमानों को आप अपनी जमात के साथ खड़ा कर लीजिए एक बार, सारे इलेक्शन हार जाए, मैं कहता हूँ सिर्फ 8-10 हल्कों में जीतेंगे आप, ऐसा नहीं है कि नहीं जीतेंगे। हर पार्टी, चाहे वो कम्युनल हो, चाहे वो सेकुलर हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, आरजेडी हो, समाजवादी हो, ममता हो, तमटा हो, शरद पवार हो, फला हो, हर कोई आपके पीछे भागेगा, हर कोई आपके खुशामद ऐसे करेगा जैसे एक ज़माने में मायावती और काशीराम की किया करते थे कि हमसे समझौता कर लीजिए, हमसे समझौता कर लीजिए। आपसे समझौते के लिए हर कोई आपके दर पे जो है आकर के नतमस्तक होगा, हाजिरी लगाएगा कि हमसे समझौता करिए। और आप उस वक़्त अपनी कौम के, अपने मुल्क के, अपने लोगों के मफादात को देखिए कि किसके साथ आपका समझौता करके आप अपने कौम के, अपने मुल्क के मफादात को बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं, कैसे बेहतर खिदमत कर सकते हैं, उसके साथ समझौता करके आप इलेक्शन लड़िए, हुकूमत बनाइए, हुकूमतों में शामिल हुई। भाई मुस्लिम लीग है, केरला में है ना, ओवैसी की पार्टी है, तेलंगाना में है ना, कौन था वो के चंद्रशेखर राव, उसके साथ भी इनका था। उससे पहले एनटी रामाराव, उससे पहले भास्कर राव हुआ था, उनके साथ भी इनका था। फिर कांग्रेस के साथ भी रहा, अब चंद्रशेखर राव के साथ था, अब वो ख़त्म हो गया, अब कांग्रेस है, कांग्रेस से भी उनका है। सही तो काम कर रहे हैं ना, आखिर मुसलमानों के काम आ रहे हैं ना। वहाँ पर मुसलमानों को कोई इस तरह से जलील कर दे, रुसवा कर दे, मुसलमानों को ठग ले जाए, ऐसा नहीं हो रहा है ना। न केरला में हो सकता है, न वहाँ हो सकता है। तो अगर आप मुल्क गिर सतह पर भी अपना ये काम करेंगे, आप यकीन जानिएगा आपको आपके मफादात भी महफूज होंगे, आपको इज़्ज़त भी मिलेगी, आपको खुददारी के साथ कौम की खिदमत भी कर पाएंगे और इंशाअल्लाह ताला फिर आपको कोई कम्युनल भी टच नहीं कर पाएगा और कोई सेकुलर भी जो है आपसे दूर नहीं भाग पाएगा।